तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का कितना प्रतिशत 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। क्या कह रहा है भाई कि आपके पास 45 गुलाब जामुन है और एक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। ये लो भाई बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार है। जिसके दोनों सिरे क्या है भाई अर्ध गोलाकार है। और हमें क्या करा है तथा इसकी लंबाई कितनी दे दी आपको 5 सेंटीमीटर दे दी और व्यास दे दिया आपको 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास 2.8 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास 1.4 हो जाएगी। तो चीनी की मात्रा ज्ञात करो। हमें ज्ञात करना है कि चीनी की मात्रा क्या होगी। तो पहले तो हम आयतन ज्ञात करेंगे भाई 45 गुलाब जामुनों का और बाद में क्या करेंगे बाद में उसका 30% ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास चीनी की मात्रा आ जाएगी। तो अर्धगोलाकार सिरे का व्यास जो आपके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार गोले लगे हुए हैं उनमें से व्यास कितना भाई 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है आपके पास पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी भाई। तो मैं क्या करूं इस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या और इस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या यदि इस पूरी लंबाई में से घटा दूं तो मेरे पास क्या जाएगी बेलन की लंबाई आ जाएगी। तो बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर 5 माइनस टोटल लंबाई 5 और त्रिज्या कितनी 1.4 इस साइड और 1.4 इस साइड। तो 1.4 प्लस 1.4 और घटाने पर हमारे पास इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर आ गई। आगे हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लूं और बाद में उसे 45 से गुना करा दूं। क्या कराऊं भाई 45 से गुना करा दूं। तो गुलाब जामुन का आयतन गुलाब जामुन किससे बना भाई 2 अर्धगोलों से और एक बेलन से। तो 2 अर्धगोलों का आयतन निकालूंगा और एक बेलन का आयतन निकालूंगा और उनको क्या करूंगा जोड़ूंगा और 45 से गुणा करूंगा क्योंकि 45 गुलाब जामुन आपके पास। तो हमारे पास आयतन आ जाएगा। तो 45 गुणा 2 गुणा अर्धगोले का आयतन क्या भाई 2/3 पाई r स्क्वायर और आगे बेलन का आयतन क्या आपके पास पाई r स्क्वायर h यही तो है। तो हमारे पास अब क्या करेंगे पाई r स्क्वायर इसमें भी है पाई r स्क्वायर इसमें भी है और r का मान क्या है समान। तो मैंने पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 4/3 r प्लस h बच गया। तो अब आगे मैंने क्या किया भाई मान लिखे पाई का मान 22/7 r का मान कितना है 1.4 क्योंकि व्यास कितना था 2.8 तो त्रिज्या 1.4 तो 1.4 का स्क्वायर 4/3 गुणा r का मान कितना 1.4 और ऊंचाई कितनी निकाली बेलन की 2.2 ऊंचाई कितनी थी 2.2 सेंटीमीटर थी। सारे मान लगा दिए फॉर्मूले में। आगे सोल्व किया है तो 45 22/7 और पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 लिख सकता हूं भाई। तो 14/10 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा में लिखा है। आगे 4/3 क्या किया मैंने 14 को 1.4 को 4 से गुणा किया है तो 5.6/3 प्लस में 2.2 चल रहा है। आगे 45 गुणा और हमारे पास 2 कट रहे हैं हमें काट दो भाई 7 दूनी 14 2 के बड़े से कट रहे हैं और 2 को 22 से गुणा किया तो 44 और ये 14 चल रहे हैं और 10 गुणा होकर 100 बन गए और आगे 5.6 ये है जैसा चल रहा है आपके पास। आगे ले से 3 ले लिया तो क्या है आपके पास 5.6 प्लस 6.6 2.2 3 से गुणा हुआ भाई तो 6.6 और 44 को 14 से गुणा किया तो 616/100। आगे इनको जोड़ा तो 12.2 आ गया और बटा 3 चल रहा है आपके 616/100 और 45 ये है जैसे कि जैसे। आगे ये कट रहा है भाई 3 15 से 45 से कट रहा है 15 बार तो 15 गुना 616 गुना 122 क्या किया भाई इस पॉइंट को हटा दिया और नीचे 10 लिख दिया तो नीचे 1000 आ गए
और इन सब को गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास ये संख्या आ गई 11, 27, 28 और 0 और अपॉन में क्या 1000। तो तीन संख्या बाद पॉइंट लगाया तो हमारे पास क्या गया 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या गया भाई 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया। और अब हमें क्या क्या करना है, हमें 50 की मात्रा ज्ञात करनी है तो इसका क्या करेंगे 30% निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो आयतन है उसका 30% हम निकालेंगे तो 30/100 से गुणा करना पड़ेगा और 0 से 0 कट गया और 3 को गुणा कराया और एक पॉइंट आगे लगा दिया तो हमारे पास कितना गया भाई 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा कितनी होगी भाई 338 सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो इस प्रकार आपको पहले आयतन निकालना है और बाद में उसका 30% निकालना है तो आपके पास चाशनी की मात्रा आ जाएगी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक कलमदान यानी जिसमें क्या रखी जाती है भाई पेन रखी जाती है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। किस लकड़ी से बना है भाई, घनाभ के आकार की लकड़ी से बनी हुई है। यानी क्या है भाई ये एक आपके पास घनाभ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं और इनमें 4 शंकुनुमा गड्ढे बने हुए हैं जिसमें पेन रखी जाती है। आगे क्या करें, घनाभ की विमाएं दे रखी है आपको 15, 10 और 3.5 यानी लंबाई 15 दे रखी है, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5। आगे प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढा कैसा भाई शंक्वाकार, तो शंक्वाकार बाहर की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 0.5 सेंटीमीटर और गहराई या ऊंचाई कितनी है भाई 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। और हमें क्या पूछा है, हमें इस लकड़ी का आयतन पूछा है। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा भाई, हम घन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और बाद में उसमें जो ये शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं उनका आयतन घटा देंगे तो हमारे पास इस लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई घनाभ का आयतन निकालेंगे और उसमें से इन चारों शंकुकार गड्ढों का क्षेत्रफल आयतन घटा देंगे। क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से इन चारों शंकुनुमा जो गड्ढे बने हैं उनका शंकु का, हमारे पास घनाभ का आयतन कितना भाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और शंकु का आयतन 1/3 πr² h और 4 से गुणा किए क्योंकि 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। आगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लगा दी भाई 15, 10 और 3.5। विमाएं क्या थी 15, 10 और 3.5, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई -4 1/3। पाई का मान कितना 22/7 और r का मान कितना भाई 0.5 गुना 0.5 क्योंकि r का स्क्वायर है और h कितनी हाइट 1.4। आगे ये 7 से कटता है भाई 0.2 बार तो 0.2 और 0.5 को 0.5 से गुणा कराया तो 0.25 और 1/3। आगे 525 माइनस इनको गुणा कराया तो कितना गया 4.4 और 4.4 में 3 का भाग दिया तो 1.47। 525 से 1.47 घटाओ भाई क्या आएगा 523.53 आ गया। तो ये हमारे पास क्या गया आयतन आ गया इस लकड़ी का। तो आपको इस प्रकार क्या करना है, घनाभ के आयतन से इन चारों शंकु का आयतन घटाना है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन कैसा है उल्टे शंकु का आकार का है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई खुले भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। और क्या करें, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर। यही तो है।
और गोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास? इस गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, जिसे मैं स्मॉल r मान रहा हूं और शंकु की त्रिज्या को कैपिटल R मान रहा हूं। आगे हमारे पास मैं मान रहा हूं भाई कि हमने कितनी गोलियां डाली है, हमने इसमें n गोलियां डाली है। कितनी डाली है भाई? n गोलियां डाली है। तो हमारे पास जो एक गोली का आयतन n से गुणा होगा भाई, तो n गोलियों का आयतन आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा? पानी कितना निकल रहा है भाई? 1/4 भाग, 1/4 भाग निकल रहा है पानी का। तो शंकु का जो आयतन है उसका 1/4 भाग के बराबर होगा। क्या कर रहा हूं भाई कि एक गोली का आयतन और हमने कितनी गोली डाली? n गोली। तो n गोली का आयतन किसके बराबर होगा भाई? जितना पानी निकला है उसके बराबर ही होगा। तो शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी बहा है, तो शंकु का आयतन बटा 4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो n और गोली का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई r क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही होता है। इस हमें RHS और LHS में पाई दिखाई दे रहा था, काट दिया भाई, पाई तो चला गया। आगे हमारे पास n गुणा 4/3 पाई क्यूब r क्यूब बचा और 1/4 गुणा 1/3 r स्क्वायर h बचा। अब मैं मान लगा रहा हूं, तो 4/3 r कितनी है आपकी? गोले की त्रिज्या 0.5 और क्यूब है भाई, तो 3 बार गुणा कर दिया, बराबर में क्या? 1/4 1/3 r कितनी इस बार? शंकु की त्रिज्या 5, तो 5 गुणा 5 r का स्क्वायर था और h कितनी है? हाइट 8 है, तो गुणा 8। आगे सोल्व किया तो n गुणा 4/3, इनको क्या किया भाई? गुणा कराया, तो 0.125 आ गया बराबर 1/3। 5 को 5 से गुणा कराया तो 25 और ये कट गया भाई 4 8 से कट गया 2 बार। आगे हमारे पास हमें तो n का मान चाहिए, तो इसे मैं उस साइड ले रहा हूं, तो 3 4/3 3/4 हो जाएंगे और 0.125 जो गुणा में था वो भाग में आ गया। आगे ये पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 1000 आ जाएंगे और हमारे पास क्या जाएगा भाई? ये 25 है जैसा और 3 से 3 कट गया और ये कट गया 2 बार, तो 25 गुणा 1/2 और पॉइंट हटाए तो ऊपर 1000 और नीचे 125। आगे ये कट रहा है भाई, 5 बार कट रहा है, 125 25 से 5 बार कट रहा है, तो हमारे पास 1/2 गुणा 1000/5 बच गया। आगे हमारे पास 1000 भी कट रहा है भाई, 1000 भी 2 से कट रहा है 500, तो 500/5 और 500 में 5 का भाग दिया तो कितना है? 100। तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? n का मान 100 आ गई। तो हम कितनी गोलियां डालेंगे भाई कि 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाए, तो 100 गोलियां हम इसमें डालेंगे। तो आप आसानी से बता सकते हो। आपको क्या याद रखना है? आपको गोले का आयतन याद रखना है और शंकु का आयतन याद रखना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास छठा क्वेश्चन क्या है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना भाई? 24 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, तो व्यास 24, तो हमारे पास त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? 12 हो जाएगी। त्रिज्या क्या होगी? आधी। और ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 220 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई, यानी बेलन के ऊपर एक बेलन और है जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी भाई? 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी? 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी है भाई हमें? 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो त्रिज्या 8 और ऊंचाई कितनी भाई? 60 मीटर है। और हमें क्या करें? वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी एक के ऊपर एक रखा हुआ है, से लोहे का स्तंभ बना है। ये किससे बना है भाई? लोहे से बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। जबकि हमें दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दे रखा है? हमें लगभग 8 ग्राम दे रखा है और हमें इस पूरे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले तो क्या ज्ञात करेंगे? हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो लोहे स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा भाई? जो ये मोटा लोहे स्तंभ है इसका आयतन और इसके ऊपर जो एक लोहे स्तंभ हो रहा है इसका आयतन, दोनों क्या होंगे भाई?
जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच ये तो होता है बेलन का आयतन और पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर आर और एच का मान अलग अलग है। पहले में आर का मान कितना है भाई 12 और एच का मान 22 220 और हमारे पास दूसरे वाले में आर का मान 8 और एच का मान कितना भाई 60 है। तो इसमें से केवल पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच चल रहा है हमारे पास। पाई का मान 3.14 लगा दिया भाई। जो बड़ा एक्स नंबर उसकी त्रिज्या कितनी भाई 12 और ऊंचाई कितनी 220 और जो छोटा बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी भाई 8 और ऊंचाई कितनी 60। तो सोल्व किया तो हमारे पास 3.14 है। जैसा इनको गुणा कराया तो कितना गया भाई हमारे पास 31,680 और इनको गुणा कराया तो हमारे पास 3,840 आ गया और जोड़ने पर कितना है भाई 35,520 और अब क्या करेंगे 3.14 से गुणा करेंगे तो गुणा कराने पर हमारे पास आ गया है कितना गया भाई हमारे पास 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है और लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है और हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना भाई 8 ग्राम। तो हमने क्या किया 8 से गुणा करा दिया आयतन को तो हमारे पास ये द्रव्यमान आ गया। द्रव्यमान कितने है आपके पास, हमारे पास 8,92,000 और 262.4 ग्राम हमारे पास क्या गया भाई द्रव्यमान आ गया। ये ग्राम में है, किसमें है ग्राम में, इसको केजी में बदला तो 1000 का भाग दे दिया तो हमारे पास 892.2624 केजी ये हमारे पास इसका द्रव्यमान आ गया। तो इस प्रकार आपको पहले क्या निकालना है, पहले आयतन निकालना है। क्या निकालना है आयतन और आयतन को क्या करना है आपको गुणा करना है यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना था द्रव्यमान 8 तो 8 से गुणा कर दिया तो हमारे पास द्रव्यमान आ गया और बाद में मैंने केवल केजी में बदला 1000 का भाग देकर। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन आपके पास है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 120 और त्रिज्या कितनी 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है। शंकु है भाई उसमें ऊर्जा के जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो उस ठोस में क्या क्या आपके पास एक शंकु है और वो किस पर आरोपित है भाई, वो एक अर्धगोले पर आरोपित है। आगे क्या करें, इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। क्या भाई कहते हैं कि जो हमारे पास जो ठोस है जो शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है उसे एक बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि क्या करे भाई ये बेलन की तली को टच करे स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे दी 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर क्योंकि शंकु अर्धगोले के ऊपर है। आगे बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, इस बेलन की ऊंचाई 180 और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। तो r का मान तो सब में समान है। शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले पानी कितना था भाई, पहले पानी जो बेलन का आयतन है उसके बराबर था। अब हमने उसमें ये ठोस डाल दिया यानी ठोस जो शंकु और अर्धगोले से बना है ये उसमें डाल दिया तो हमारे पास इसका आयतन क्या होगा भाई, हमें घटाना होगा क्योंकि उतना पानी अब बह गया है। तो बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन होगा। तो क्या करेंगे भाई बेलन का आयतन निकालेंगे और इस ठोस का आयतन जो कि शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है। आइए बड़े बेलन का आयतन क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा बेलन का आयतन माइनस अब जो ठोस है वो शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है
तो शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर है और ठोस जो अर्धगोला उसका आयतन कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। यही तो है। आगे पाई आर स्क्वायर सर्व में आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पर h बचा और यहाँ पर 1/3 h और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 2/3 1 r बच गया, पावर 2 12 आ गई तो 1 पावर r की यहाँ पर बच गई। आगे मैं इनमें मान लगा रहा हूँ तो पाई का मान 22/7 और r का मान कितना भाई 60 गुणा 60 और हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 माइनस 1/3 h कितनी है आपकी शंकु की ऊंचाई 120 प्लस 2/3 और आयतन r कितनी है भाई गोले की त्रिज्या 60 तो गुना 60 और ये हमारे पास 20 बार कट गया भाई 60 3 से और 120 भी कितनी बार कट गया 40 बार और 20 को 2 से गुना किया तो 40 और 40 40 कितने हो गए 80 हो गए। आगे 180 माइनस 80 कितने हो गए 80 और इनको एक दूसरे से गुणा किया तो कितना गया हमारे पास ये आ गया 7920000 बट्टा 7 और 7 का भाग देने पर हमारे पास क्या गया भाई 113142.57 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आया है। हमें किस में निकालना है भाई घन मीटर में निकालना है। किस में निकालना है घन मीटर यानी मीटर क्यूब में हमें आंसर निकालना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 और क्यूब है तो 3 बार 100 का भाग दे दिया भाई 100 गुना 100 गुना 100 तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1.131 मीटर क्यूब आ गया। तो ये आ गया हमारे पास जो शेष बचे पानी का आयतन। तो इस प्रकार आपको पहले जो आकृतियां दी हुई हो उनका आयतन ज्ञात कर लेना है और आपको क्या करना भाई इसमें बेलन का आयतन है शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन है तो आपको इन तीनों का आयतन आना चाहिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब 8वां क्वेश्चन क्या है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। क्या कह रहे भाई कि आपके पास एक गोलाकार बर्तन है जिसकी गर्दन कैसी है बेलनाकार है। आगे जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और व्यास कितना उसका 2 सेंटीमीटर व्यास है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना भाई 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच करो कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत। और पाई का मान क्या लगाना आपको 3.14 लगाना है। तो हमारे पास गोलाकार भाग का व्यास कितना है भाई 8.5 तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 8.5/2 यानी त्रिज्या आधी हो जाएगी। और बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई कितनी है भाई बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई 8 है और त्रिज्या व्यास कितना है 2 तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। आगे पानी का आयतन निकालना है तो क्या करेंगे भाई गोले का आयतन और इस गर्दन का आयतन जोड़ना है हमें तो जोड़ेंगे भाई तो गोले का आयतन निकालेंगे और गर्दन कैसी है भाई बेलनाकार तो बेलन का आयतन हमारे पास गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर h यही तो होता है। आगे पाई का मान कितना है भाई 3.14 पाई का मान कितना लगाना है 3.14 पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है कॉमन ले लिया बाहर। आगे 4/3 और पाई तो कॉमन ले लिया r कितनी है आपके पास 8.5/2 और क्यूब है तो 3 बार गुणा कर दिया प्लस पाई तो कॉमन ले लिया भाई r गर्दन की r कितनी है भाई बेलनाकार गर्दन की r 1 तो 1 गुणा 1 स्क्वायर है और ऊंचाई कितनी है 8 तो ऊंचाई 8। आगे सोल्व किया तो हमारे पास 8 को 1 से गुणा किया तो 8 और 8 को 1 से गुणा किया तो 8 और जो कट रहा है भाई उसे हम काट देंगे तो 2 बार कट रहा है कट गया और हमारे पास वापस ये आ गया। आगे 3.14 हमारे पास क्या गया 8.5 गुणा 8.5 गुणा 8.5 प्लस 8 है तो लय से 3 गुणा 2 कितना गया भाई लय से 6 और 8 को 6 से गुणा किया तो 48 और 48 614.125 में जोड़ा तो कितना गया 662.125 आ गया बट्टा 6 चल रहा है भाई गुणा 3.14 हमारे पास चल रहा है। आगे ये कट गया भाई
3 के बड़े से तो कितनी बार कटा 1.57 बार कट गया। तो हमारे पास 2 के बड़े से कटा भाई यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ गया 1.57। आगे इनको गुणा करके 3 का भाग दिया तो हमारे पास आंसर क्या है भाई 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और उस बच्चे का आंसर क्या था भाई 345 सेंटीमीटर क्यूब। अतः बच्चे का उत्तर गलत है। बच्चे का उत्तर कैसे है भाई, बच्चे का उत्तर गलत है क्योंकि सही आंसर क्या है पानी की कितनी मात्रा आ सकती है भाई 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ सकती है। तो ये दोस्तों इस प्रश्नावली में आपके 8 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करना ना भूलें।